और वाकई देश के अलग अलग राज्यों और शहरों तक जब हमारी टीमें पहुंच रही हैं तो हम देख रहे हैं कि हर जगह कमोवेश इस तरह की परिस्थितियां हैं। जयपुर के बाद हम भोपाल की बात करते हैं क्योंकि भोपाल में ऐसा कहा जा रहा है कि हादसा दिल्ली की तरह का हो सकता था, क्योंकि न केवल बेसमेंट में क्लास चल रहे थे बल्कि उस बेसमेंट में पानी भी भरा हुआ था। एमपी नगर में कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरा हुआ मिला। प्रशासन ने जांच की, पाया कि कोचिंग के बेसमेंट में एक क्लास चल रही थी। अब आज तक के साथ पड़ताल में सच सामने आया तो प्रशासन ने कोचिंग का बेसमेंट सील कर दिया। हम एक कोचिंग में मौजूद है इस समय। हम जो टीम यहाँ पे लगातार सर्वे कर रही है भोपाल में, एसडीएम हुजूर के नेतृत्व में जो टीम दौरा कर रही है, हम उसमें दिखा सकते हैं। देखिए ये बेसमेंट में कोचिंग थी, जिसमें अगर देखिए तो आप पानी भी फिलहाल भरा हुआ है, ये पानी भरा हुआ है। और सिर्फ यही नहीं, अगर आप देखें यहाँ पे तो कोचिंग जो चल रही थी उसका अंदाजा इस बात से भी लग सकता है कि जो सामने बोर्ड आप देख रहे हैं उस पे भी जो फॉर्मूले हैं वो लिखे हुए हैं, यानी यहाँ पे कोचिंग चल रही थी। और आनन फानन में जब दिल्ली में यह हादसा हुआ है तो इस कोचिंग को फिलहाल यहाँ पे बंद किया। ये बेंचेस भी लगी हुई हैं यहाँ पे, ये मान सकते हैं सर यहाँ पे कोचिंग चल रही थी इसका मतलब। और आनन फानन में जो हादसा दिल्ली में हुआ उसके बाद इन्होंने फिर इसे रास्ते को बंद किया, क्योंकि कोई स्थायी वो नहीं था, बस एक बोर्ड वहां रखा हुआ था जिसे आपने हटाया। हम स्थायी तौर पे इसको बंद कराएंगे। नगर निगम की बिल्डिंग परमिशन शाखा के अधिकारी भी हमारे साथ हैं और टोटली बंद कराएंगे इसको भी। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी लापरवाही, यहाँ पे भी एक तरीके से इंतजार कर रही थी और हादसे का इंतजार जो है वो हो रहा था यहाँ पे। क्योंकि ये आप देखें, अगर मेरा पैर अगर आप देखें यहाँ पे तो ये आपको पानी दिख जाएगा। ये आप देखिए, ये पानी है और ये पानी पूरी क्लास में भरा हुआ है। यानी अगर दिल्ली जैसा हादसा होता, तबाही होती, बारिश होती तो पानी तेजी से इस बेसमेंट में भरता और यहाँ पे जो छात्र उस समय पढ़ रहे होते उनकी जान पर भी बन सकती थी। लेकिन भोपाल में जो है उससे पहले ही दिल्ली जैसे हादसे के तुरंत बाद सबक लेते हुए जो कोचिंग संचालक हैं उन्होंने शायद यहाँ पे इसको अस्थायी रूप से बंद करा। लेकिन फिर भी जब टीम यहाँ पहुंची है तो टीम ने पाया कि बोर्ड पे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, पानी भरा हुआ है, बेंचे यहाँ पे हैं, इसका मतलब यहाँ पे भी कोचिंग चलती थी। और अब प्रशासन का कहना है कि इस कोचिंग को भी स्थायी रूप से जो बेसमेंट में चल रही है उसे बंद किया जाएगा। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। और अब आपको दिखाते हैं कि लखनऊ में जब हमारे संवाददाताओं ने पड़ताल की तो क्या निकल कर आया। अब इस जगह की पहली कोचिंग में हम दाखिल होने जा रहे हैं और जब हम दाखिल होने जाते हैं तो मेरे सामने आता है एक तारों का जंजाल। अब आप तारों को देखिए ऊपर, और अब आप यहाँ पर देखिए कि ये एक तार है और मेरी हाइट 5.8 है और मेरे गले के नीचे तक ये तार का आखिरी एंड आ रहा है। बारिश का मौसम है, अगर गलती से भी मैं से टकरा जाऊं चांसेस हैं कि बिजली लग सकती है, करंट लग सकता है। तो आप अंदाजा लगाइए कि अभी केवल मैं इस रास्ते से चलकर जब यहाँ इस सीढ़ी से चढ़कर यहाँ पहुंचता हूँ तो ये वायर मेरे रास्ते में आता है। जब बच्चों की भीड़ इस क्लास में 10-12 बच्चे एक साथ इसी जगह से, इसी रोड से चलकर जाते होंगे तो कितनों के सर टकराते होंगे, कितनों का कंधा टकराता होगा, कितनों के हाथ टकराते होंगे और कितनों को ये सिचुएशन जिनके लिए बनती होगी कि करंट लग सकता है। अभी मेरे कैमरामैन का कंधा भी यहाँ टच किया है क्योंकि वो कैमरा चला रहे हैं। अब आप यहाँ पर आइए, यहाँ बायोलॉजी की क्लास है और ये देखिए यहाँ पर बिजली के तार किस तरह से अस्त व्यस्त तरीके से यहाँ पर लगे हुए हैं। ये देखिए तस्वीर आप यहाँ पर कि यहाँ मकड़ के जाले तक लग गए हैं। इसका मतलब साफ है कि आखिरी बार इसकी चेकिंग कब हुई होगी किसी को भी नहीं पता। किस गंदगी से यहाँ तार लगे हुए हैं। अब आपको मैं नीचे लेकर चलता हूँ, आप ये यहाँ पर। अब हम नीचे आ चुके हैं और नीचे की तस्वीर और भयावह और डरावनी है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि ये किसी कोचिंग नहीं बल्कि कोई खंडहर प्रतीत होता है। अब आप यहाँ पर आते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पर एक सामने और कोचिंग है जिसमें की जंजीर लगी हुई है और यहाँ पर लॉक है, 3 लॉक लगे हुए हैं। अंदर जो टीचर है उनकी फ़ोटो बनी हुई है और तमाम चीज़ें हैं। यहाँ पर मुझे खड़े होकर रिपोर्ट करते हुए सफोकेशन हो रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जब बच्चे यहाँ से अंदर आते होंगे तो उनको क्या लगता होगा।